आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। बहराइच में बवाल, आंखों के सामने फूंक दिया गया घर। महाराजगंज में जबरदस्त तनाव का माहौल, एडीजी ने संभाला मोर्चा। बहराइच के मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने दिया बयान, बोले सभी पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखें, सरकार को इंसाफ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश ठाकुर ने की हिंसा की निंदा, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, की जाएगी सख्त कार्रवाई। शाहजहांपुर पुलिस ने साइबर ठग के सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। देश के 14 राज्यों से 1 करोड़ 55 लाख की ठगी का है मामला। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए मामले को लेकर कल हालात बेकाबू हुए और देर रात प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन आज फिर मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के बाद पहुंचते ही हालात बेकाबू हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि आगजनी और तोड़फोड़ होने लगी, जिसके बाद हालात को बेकाबू देख सीएम योगी ने अपने सबसे खास ऑफिसर को बहराइच भेज दिया। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मौके पर पहुंचते ही उपद्रवियों को हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ दिया। वहीं महसी इलाके में इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह से बात कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन मान गए और मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल पीएसी बल तैनात है। बात की जाए तो डीएम बहराइच मोनिका रानी और एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला लगातार हर इलाकों में बनी हुई हैं और लोगों से संवाद कर उन्हें समझा रही हैं और आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई हैं। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उस का फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रदर्शनकारियों ने कई मकानों को भी आग के हवाले कर दिया है। बहराइच सीतापुर हाईवे पर इस उग्र भीड़ ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बहराइच में हालात इतने ख़राब हो गए कि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को सड़क पर उतरना पड़ा। इस मामले में जितने घर जलाए गए हैं उन लोगों ने भी सरकार से एक तरफा कार्रवाई न करते हुए मामले की तह तक जाने की अपील की है। विशेष समाज के लोगों का आरोप है कि उनके घर जलाए गए, उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस और प्रशासन इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे। बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी अपील है कि जो पक्ष इसमें हैं उनमें कानून व्यवस्था बनाए रखें, सभी पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखें। सरकार को इंसाफ करना चाहिए, सरकार को भी घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई है। वोट की राजनीति के तहत भाजपा ऐसी घटनाएं करा रही है। पक्ष इसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था
कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश ठाकुर ने हिंसा की निंदा की है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त इंतजाम कर समय पर प्रतिमा विसर्जन कराने तथा धार्मिक संगठनों से संवाद करने के लिए निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। हाँ, जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। पूरी तैयारियां हैं। हम इससे और इसी खबर को लेकर सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता नूर आलम के पास। बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए। नूर आलम, क्या हालात हैं अभी वहां पर, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, प्रशासन ने इस मामले को लेकर क्या कहा है? जी बिल्कुल, मोनी साहब को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बवाल होता है और उसके बाद तमाम सारी चीजें हिंसा भड़क जाती है और आगजनी होती है और मूर्तियों को रोक दिया जाता है, विसर्जन रोक दिया जाता है। वहीं मासी इलाके का ये मामला है जहां पर ये घटना हुई थी और जिसके बाद मासी इलाके से शहर की तरफ ये बलबा बढ़ता है और शहर में भी मूर्तियां रोक दी जाती हैं और शहर में भी कुछ छुटपुट हिंसाएं होती है। लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ डट के तमाम सारी स्थितियों को नियंत्रण में करता है। और उसके बाद इसी बलबे में जब कल एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसके बाद बलबा और भी बढ़ता है। बहराइच की मेडिकल कॉलेज पर 100 रखकर प्रदर्शन किया जाता है। हजारों की भीड़ वहां पर होती है और उसके बाद विधायक स्थानीय आते हैं और भी तमाम सारे प्रतिनिधि होते हैं और एसपी बहराइच विंदर शुक्ला व डीएम मोनिका रानी भी लोगों को समझाती हैं, जिसके बाद 100 को वापस मर्सरी में रख दिया जाता है पीएम के लिए। लेकिन अब आज हालात ये है कि आज फिर एक बार जब 100 बहराइच मृतक के घर पहुंचा, उस दरमियान जो लोग थे एक बार फिर से भड़क गए और काफी बलबा हुआ, जिसमें तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। लेकिन इसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से संज्ञानता से इस पे नजर बनाए रखी थी और फिर अपने चहीते ऑफिसरों को स्पेशल तत्काल भेजा बहराइच के लिए और उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। जिस तरह से विजुअल में दिखाया गया कि एडीजी लाइन ऑर्डर अमिताभ यश हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि अब आइए। तो इस तरह से अब देखा जाए तो बहराइच में इस बलबे को लेकर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई अगले आदेश तक और अभी बात की जाए तो स्थिति सामान्य है। जी, क्या जो मूर्ति विसर्जन का कार्य चल रहा था वो पूरा हो गया है फिलहाल? जी बिल्कुल, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात में ही निर्देश दे दिए थे कि जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे अपने जो विधि विधान से वो अपने कराए जाएं, उसमें कोई बाधा ना हो। जिसके बाद से समझाने बुझाने के बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम 12 बजे के बाद से शुरू हो गया था और सुबह होते होते विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हो गया था। क्या अभी कुछ इस तरह के मामले आ रहे हैं सामने, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, लोगों को जो है वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। क्या अभी भी कोई घटना की खबर है या बिल्कुल अब हालात सामान्य हो गए हैं? नहीं, दोपहर तक तो हालात जैसे कि जब अमिताभ यश या उससे पहले भी हालात थोड़ा बेकाबू हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब 2 ऑफिसर पहुंचे लखनऊ से बहराइच, जिसके बाद से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, तब से हालात सामान्य हैं और ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आ पा रही हैं। आखिरी सवाल है, क्या छोटा सा सवाल, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है अभी तक? बात की जाए तो अभी लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया नूर आलम हमसे बात करने के लिए और सारी ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो हालात अभी बहराइच में सामान्य है।
लेकिन सभी मंत्रियों ने, अखिलेश यादव ने भी और अन्य योगी सरकार के मंत्रियों ने भी लोगों से अपील की थी कि हालात को बेकाबू ना करें, काबू में रखें और चीज़ों को बेहतर रखें और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। इसके बाद में अब चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जा रही हैं। हालांकि अभी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद हैं। बढ़ेंगे कुछ और खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार का अजीबोगरीब बयान सामने आया। उन्होंने कैंसर मरीज को गाय के बाड़े में लेटने की सलाह दे दी है और कहा है कि गाय के बाड़े में लेटने से कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर का मरीज गाय सेवा करने से ठीक हो जाएगा। गौशाला की सफाई करने से, वहां लेटने से कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री संजय गंगवार का ये बयान है। प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है, उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के, जहां जिसे हम लोग सार कहते हैं, उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पर लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। मारपीट में शामिल एक आरोपी के समर्थन में वो धरने पर बैठ गए। बता दें कि आरोपी राजेश गुप्ता को देर रात पुलिस ने जेल भेज दिया है और सपा सांसद लालजी वर्मा पर ने पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया है। खबर है कि आरोपी राजेश गुप्ता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। पुलिस ने जो ज्यादती की है, विशेष रूप से महरुआ थाना में हमारे पुराने साथी और जो पार्टी के मजबूत नेता हैं, हीड़ी पकड़िया के बीडीसी सदस्य भाई राजेश गुप्ता जी को रात में बिना कारण ही थाने पर ले आया जाता है। बुलाया 4 लोगों को जाता है, अकेले उनको केवल प्रताड़ित करने के नियत से और अपमानित करने के नियत से 100। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन लोगों को चाहिए कि पहले मदरसों का इतिहास पढ़ें, फिर मदरसों के बारे में बात करें। मौलाना ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हमेशा किसी न किसी मदरसे के खिलाफ जांच पड़ताल करते रहते हैं। ये सरकार को पत्र लिखते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मदरसों को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के मदरसों को लेकर आपत्ति की थी, फिर आसाम के 1400 मदरसों को बंद कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने पत्र लिख करके सरकार से कहा है कि तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाए। दरअसल ये हकीकत के खिलाफ है। उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि यही वो मदरसे हैं जिन्होंने इंग्लिशों के खिलाफ जंग आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया और मदरसों के ही छात्र थे अल्लामा फजल खैराबादी, जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद से अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया, जिससे भारत में लोगों के अंदर जोश पैदा हुआ और आज़ादी। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने साइबर ठग के सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। देश के 14 राज्यों से 1 करोड़ 55 लाख की ठगी के मामले में सभी आरोपी शामिल थे। एसपी राजेश एस ने एसपी सिटी संजय कुमार और सीओ सिटी सौभ्य पांडे के नेतृत्व में थाना चौक कोतवाली पुलिस सर्विलांस सेल और साइबर सेल ने देश के 14 राज्यों से साइबर ठगों द्वारा की गई ठगी का खुलासा किया है। 32 पासबुक मिली हैं, जिसमें 1 करोड़ 55 लाख निकाले गए हैं। 16 डेबिट कार्ड, 10 चेक बुक बरामद की गई हैं। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल के लोगों ने शाहजहांपुर में अपने एजेंट बना रखे थे। ये एजेंट भोले भाले लोगों को अकाउंट खोलकर उनकी पासबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लेते थे, इकट्ठा करके बिहार और बंगाल भेज दिया करते थे। बहुत बड़े साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें निकल के ये आ रहा है कि ये जनपद शाहजहांपुर में साइबर ठगों द्वारा बंगाल और बिहार के लोगों द्वारा यहाँ शाहजहांपुर के लोगों से संपर्क करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने एजेंट नियुक्त कर दिए थे और एजेंट के रूप में ये लोग जगह जगह जाके भोले भाले गरीब लोगों का या छात्रों का, नौजवानों का
अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के आधार पर उन्हें 2-3 हज़ार से 5 हज़ार रुपये देते थे। उसके बाद ये लोग उनका ATM कार्ड और पासबुक अपने पास लेकर इकट्ठा करते हुए बंगाल और बिहार में ये लोग भेज देते थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में दुर्गा मंदिर में भंडारा खाने गई नाबालिग लड़की से 4 लोगों ने गैंगरेप किया है। बता दें कि रात लगभग 8 बजे दुर्गा मंदिर में भंडारा खाकर वापस जा रही थी। रास्ते के गांव के ही 4 युवक पहले से घात लगाए बैठे थे। किशोरी का हौत देख युवकों ने उसे पकड़ लिया और सुनसान इलाके में ले जाकर गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। चीखने चिल्लाने पर युवकों ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। युवकों के चंगुल से छूटी किशोरी किसी तरह घर पहुंची। किशोरी की हालत देखकर मां बाप के होश उड़ गए। पीड़िता के पिता बेटी को लेकर आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पिता ने बेटी को लेकर पश्चिम शरीरा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना स्योहारा थाने में तैनात दरोगा ने शामली स्थित आवास पर एक अपहरण के आरोपी को ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोर पर एक किशोरी के अपहरण का आरोप था। दरोगा ने रविवार को किशोरी को बरामद कर आरोपी किशोर को हिरासत में लिया था और अपने साथ शामली स्थित आवास पर ले गया था। शामली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर एसपी बिजनौर ने मामले की जांच एएसपी पूर्वी धर्म सिंह को सौंप दी है। बिजनौर के स्योहारा थाना इलाके के एक गांव निवासी किशोर एक किशोरी को अपहरण कर ले गया था। इसके स्योहारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। स्योहारा थाने में तैनात दरोगा रविवार को अपनी टीम के साथ किशोरी और किशोर को बरामद करने के लिए पहुंचे। दरोगा को जानकारी हुई थी कि किशोरी और किशोर चंडीगढ़ के आसपास हैं। दरोगा ने किशोरी को बरामद कर लिया और किशोर को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि दरोगा किशोर और किशोरी को शामली स्थित अपने आवास पर ले गए, जहां रविवार की रात आरोपी किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शामली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 13/10/2024 को थाना श्योहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उप निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना श्योहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उप निरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामूली विवाद के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाई की हत्या का आरोपी बड़ा भाई नशे का आदी बताया जा रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने हत्यारोपी भाई को भी हिरासत में ले लिया है। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के गाँव नया गाँव की घटना बताई जा रही है। मुझे न पता, मैं तो काम पे आ गई, कपड़ा धोता छोड़ के आई थी इसे में। और बड़ा भी घर पे है ना, छोटा भी ना, अकेला ही है ये ना। जब तुम आई क्या पता चला? कुछ पता चला? कुछ बताया उसने? दूसरे बेटे ने क्यों मारा चाकू? कुछ नहीं बताया। छोटा भी जब आया, जब इसमें कुछ भी ना दिखा, मतलब गुदा गुदाया पड़ा। कुशीनगर जिले में डीजे की धमक से मेले में आए 21 साल के युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डोल मेले में तेज गति से डीजे बजाने से मौत होने का आरोप लगाया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। विशुनपुरा थाना इलाके के दूदही कस्बे में दशहरे पर डोल मेले का आयोजन किया गया था। हम लोग ठेला लेकर गए मेले में ठेला लगाए। करीब 10:30 बजे करीब में ठेला लगाकर वहीं पर हम लोग अपना धंधा कर रहे थे। उसके बाद से डीजे निकला। उसका डीजे का आवाज़ उसका धड़कन लग गया और धड़कन लगने के बाद उसका धड़कन तेज़ हो गया सर। उसके बाद से बोला कि पापा जी हमारा धड़कन तेज़ हो गया। बहुत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना इलाके में बता दें कि रात बच्चों के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद बवाल में बदल गया। बच्चों के विवाद के बाद बड़े भी आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। 2 अलग अलग समुदाय के बीच बवाल की सूचना पर कुछ ही देर में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। इस मामले में दरोगा अमित कुमार की ओर से 8 नामजद और 25 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कराया गया है। जुए खेलने के और जुए के पैसे के विवाद में
दो आपस में जो लोग जुआ खेल रहे थे उनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा के बाद एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके। इसमें सूचना के बाद हम लोगों ने तत्काल वहां जाकर के मौके का मुआयना किया, सब कुछ देखा, जानकारी प्राप्त की और ये हुआ कि ये जो लड़के थे जिन लोगों के बीच में आपस में विवाद हुआ था, ये सब आपस में जुआ खेल रहे थे। बांदा जिले के बबेरू कस्बे में विराट इनामी दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दूर दराज से आए पहलवानों ने दांव पेश दिखाए, जिसमें पुरुष और महिला पहलवानों के साथ साथ दंगल में प्रतिभाग किया गया। महिला पहलवानों के द्वारा भी अपने अपने दांव को दिखाया गया, जिसमें महिलाओं की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। ये हर वर्ष की भांति रामलीला समिति के द्वारा विराट इनामी दंगल का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम पर आज विराट इनामी दंगल का आयोजन हुआ। काफ़ी दूर दराज से पहलवान पधारे, मल्लयुद्ध का प्रदर्शन किया। बहुत ही रोमांचक कुश्तियाँ हुई, जिसमें जितेंद्र त्रिपाठी के द्वारा मुकुट, फुल्लन सोनी के द्वारा गदा का पुरस्कार दिया गया, केशव प्रजापति के द्वारा शील्डें दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में बीती 1 अक्टूबर को प्राथमिक विद्यालय में सुसाइड करने वाले प्रधानाध्यापक के परिजन घटना के 14 दिन बाद भी कार्रवाई की मांग को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। आज फिर परिजन डीएम और एसपी से मिले हैं, जहां पीड़ित परिजनों का कहना है कि घटना को 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बीएसए और 2 शिक्षकों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि आरोपियों के नामजद मुकदमा दिखाया गया है। जबकि सुसाइड नोट में भी प्रधानाध्यापक ने बीएसए और स्कूल के ही शिक्षकों पर उत्पीड़न करने और परेशान करने का आरोप लगाया था। साथ ही परिजनों ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग उठाई है। 14 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं करा गया अभी तक। मुलजिम खुले घूम रहे हैं। किस चीज़ की गिरफ्तारी है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। जो सुसाइड 1 तारीख में सुसाइड करा था पापा ने, उसके लिए। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप इसमें? मांग हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाए उनकी, वरना बाबा जी के बुलडोजर का इस्तेमाल करके उनकी जल्द से जल्द दबाव बना के गिरफ्तारी करी जाए। हाँ, कलेक्टेड मेरे दामाद थे और 14 दिन हो गए। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से खबर है, जहां अर्टिगा की सर्विस कराने के लिए शोरूम पर पहुंचे युवक के साथ स्टाफ ने मारपीट की है। घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी पर गुस्साए युवक के परिजनों ने शोरूम पहुंचकर हंगामा किया। पीड़ित ने मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरोहा जिले के गजरौला थाना इलाके के गांव सलेमपुर गोसाई में रामलीला मंचन में राम और रावण के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। राम और रावण बने कलाकारों के बीच मारपीट हो गई और जमकर हंगामा हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमारे ऑटो का मामला ये है कि हम ऑटो चलाते हैं, हम ऑटो चलाने वाले हैं, गरीब कमजोर आदमी है। हमने कुछ कर्जा करके कुछ ले दे के अपने ऑटो बना लिए हैं और ये लोग हमें ऑटो नहीं चलाने दे रहे। कौन लोग हैं? इनमें एक मदन है, एक मदन का बेटा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर दूल्हा नाराज हो गया। दूल्हे की मांग पूरी नहीं होने पर दुल्हन को छोड़कर चला गया। निकाह कर बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। थाना नौगावा सादात इलाके के गांव बिलनी से यह खबर है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस्लाम ने निकाह और शादी को आसान बनाया है, तो क्यों इस तरह की हरकतें हो रही हैं? इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कब थी? 4 बजे, मतलब 13 तारीख। अच्छा। 4 बजे बारात आई। मुझसे कहा गया कि खाना हमें चाहिए कौरमा रोटी, और मतलब अच्छा खाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छा खाना दिया उन लोगों को। 4 बजे में लोग बारात लाए मेरे, तो उसमें आईडी फीसर की चीज़ें लाए, वे लिखवाई उन्होंने सुनने की। फिर मैं बोला भाई जब तुम आईडी फीसर ला रहा तो आईडी फीसर बताओ, सोने को लिखवा रहा हो, तुम मेरे गले में फांसी लगा रहा हो। बाबा ने बचा ली। तो उसके बाद बोल दिया यहाँ को बुलेट खड़ी कर जब सोना चलाऊंगा। तो भैया मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से बुलेट लाऊंगा? 2 लाख रुपये। अच्छा, क्या निकाह हो गया था? हाँ, ये निकाह हो गया था। लड़की कहाँ पर आपकी है? लड़की मेरे घर पे छोड़कर भाग गए। अब इस तरह से सब तैयार हो गए, तो कल बारात है। बारात आने के बाद में पहले निकाह करवा लूँगा, उसके बाद में जो सामान लिखता है अंदर लड़की के पहनाने के बाद, वो लड़के मेरे हाथ में सामान देते सारा। देने के बाद में बोले सोने। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।